स्पेस टाइम कर्वेचर। स्पेस टाइम कर्वेचर क्या है? स्पेस टाइम कर्वेचर आइंस्टीन की का कोर कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे स्पेस टाइम कर्वेचर होता क्या है। स्पेस टाइम कर्वेचर क्या होता है? जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो स्पेस फैब्रिक को टाइम के साथ रैप कर देती हैं और वो हमारा स्पेस टाइम बन जाता है। तो अब जितनी भी ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव करेंगी, जो हमारी हैवी ऑब्जेक्ट ने क्रिएट किया है, उसको हम कर्वेचर बोलते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्पेस टाइम कर्वेचर बोलते हैं। देखिए हम इसको एक पोलिन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर कोई टेम्पोलिन है तो और उसके बीच में हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, अब हम उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, कोई मार्बल डालेंगे, कोई स्टोन, कोई रबर, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जो हमारे उस हैवी ऑब्जेक्ट ने क्रिएट किया है। तो इस तरह से हमारे स्पेस टाइम कर्वेचर वर्क करता है। यानी कि अब उस स्पेस टाइम के अंदर, उस स्पेस टाइम कर्वेचर के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आएंगी वो उसी पाथ को फॉलो करती जाएंगी जो हमारा स्पेस टाइम का पाथ है। तो आइंस्टीन की थ्योरी में यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता है। आइंस्टीन ने क्या बताया था कि जो ग्रेविटी है वो एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि स्पेस टाइम कर्वेचर है। यानी कि जब हमारी दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, इस एग्जांपल हैवी ऑब्जेक्ट है हमारी स्टार और उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं। प्लैनेट्स किसी फोर्स की वजह से मूव नहीं करते हैं कि उसको कोई फोर्सफुल कर रहा है, बल्कि वो स्पेस टाइम कर्वेचर जो हमारी हैवी ऑब्जेक्ट ने क्रिएट किया है उसकी वजह से मूव करते हैं। और इसी की वजह से ऐसा होता है कि जो हमारी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट हमेशा उन्हीं की तरफ टिल्ट करती है। तो ये हमारा स्पेस टाइम कर्वेचर का कॉन्सेप्ट होता है।